क्या हमारे टैंक में हमको कैल्शियम डोजिंग करना जरूरी है? क्यों जरूरी है? जिस तरह हमारी बोन्स हैवी होती है उस तरीके से हमारे जो लाइव रॉक है जो कि साइकिल्ड होते हैं और पर्पल होते हैं, किस वजह से? उसका एक कारण है कैल्शियम। हाय गाइस, यू आर विद शिव एंड यू आर वाचिंग मरीन लाइफ विद शिव। तो चलते हैं गाइस और जानते हैं किस तरीके से हमारे टैंक में कैल्शियम को हम डोज कर सकते हैं और कैल्शियम का जो फॉर्मूला है, यानी कि कौन सी कंपनी का अच्छा कैल्शियम हम डोज कर सकते हैं और उसको किस तरह से तैयार करना है। सो गाइस, जिस तरीके से हमारी फिशेस की बोन्स को जरूरत है कैल्शियम की, उस तरीके से रॉक्स और आपके इन्वर्टिब्रेट्स को भी चाहिए कैल्शियम फॉर्मेशन बनाने के लिए। मतलब अपने शरीर में अच्छी बिल्डअप लाने के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत है। तो आज हम लोग चलेंगे और जानेंगे गाइस एक्वा फॉरेस्ट कंपनी का कैल्शियम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं जो कि आपके टैंक में अच्छी डोजिंग होए और किस तरह से होए। नॉर्मली गाइज आपके टैंक का कैल्शियम लेवल कितना होना चाहिए? आपके टैंक का कैल्शियम लेवल 380 से 450 के आसपास होना चाहिए। यस गाइज, कभी भी आप टेस्ट किट से टेस्ट करें तो आप ये लेवल हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके टैंक का कैल्शियम लेवल 380 से 450 के आसपास होना चाहिए, सो दैट आपका जो मरीन एक्वेरियम है वो अच्छी तरह से स्टेबल रहे, ये लेवल मेंटेन रहे। तो आपके टैंक में अच्छे कैल्शियम लेवल रहेगी, आपके टैंक के रॉक्स पर्पल होंगे, आपकी एल्कलिनिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा मैग्नीशियम के बारे में। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि कैल्शियम के ऊपर है, आपको कैल्शियम कैसे बनाना है और आपके टैंक में कैल्शियम को कैसे डोज करना है। ओके गाइस, तो चलते हैं और जानते हैं किस तरह से हमको क्या बनाना है और किस तरीके से करना है। क्या बनाना है? कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम को जो है हम लोग डिस्टिल वाटर, आरओ वाटर या तो फिर RODI वाटर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं और जानते हैं किस तरह से हमें हमारे लिए कैल्शियम का सॉल्यूशन बनाना है। एंड गाइस, अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपको अच्छी वीडियोस चाहिए तो जाके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके पैसे नहीं लगेंगे, उल्टा आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, सो दैट इन फ्यूचर आप कोई भी डाउट रहता है आपके मन में मरीन टैंक रिलेटेड तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, सबसे पहले ये जो वीडियो है ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। एक्वा फॉरेस्ट एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें से है कैल्शियम जो कि पैकेट्स में भी आता है और छोटे कंटेनर्स जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे हैं इस तरह से वो आता है। अब आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी जब आप कैल्शियम सॉल्यूशन बनाएंगे? तो सबसे पहले एक मिक्सर के लिए आप एक फीडर की हेल्प ले सकते हैं या तो एक एक्रेलिक रॉक, और साथ में एक छोटा सैशे, साथ में एक 1000 ml तक का मेजरमेंट के लिए मेजरिंग कप, एक सिरिंज जो कि 10 ml तक आपको उसमें मेजरमेंट मिले। नाउ गाइस, हम कैल्शियम सॉल्यूशन बनाने के पहले हमारे टैंक में जो डोज करना है, हम सबसे पहले प्रिकॉशन लेंगे। प्रिकॉशन क्या? हम एक सर्जिकल ग्लव्स या फिर प्रोफेशनल ग्लव्स जो कि हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी केमिकल ना लगे, इसलिए हम अपने हाथों को अच्छी तरह ग्लव्स की हेल्प से प्रोटेक्ट करेंगे। यस, आप भी कभी भी कोई भी सॉल्यूशन या लिक्विड का सॉल्यूशन बनाएं तो आप अपने हाथ को ग्लव्स में ढक सकते हैं, उस तरह से ग्लव्स पहन लीजिए। नाउ कैल्शियम जो है गाइस, कैल्शियम जो ग्रेनुल्स है ये सैशे में भी आता है जो कि 750 ग्राम्स के आसपास पैकेट आता है, और सेम तरीके से कंटेनर भी आता है 750 ग्राम्स का। तो आप चाहे
पैकेट में भी ले सकते हैं या फिर आप कंटेनर में भी ले सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा गाइस, अमेज़न से आप इसको परचेज कर सकते हो। नाउ सेम तरीके से ग्रेनुअल्स हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल्स है, ये देखिए। ओके, तो चलते हैं, जानते हैं अभी आगे क्या करना है। सबसे पहले चीज आप जो है ले लीजिएगा 1000 ml, यानी कि 1 लीटर के आसपास आपको RODI वाटर लेना है। इस हिसाब से ये मेजरमेंट कप्स ऑनलाइन भी मिलते हैं गाइस, आप भी ले सकते हैं कहीं से भी। अब इसको जो है एक बड़े वेसल में ले लीजिए जिसमें आपको मिक्सिंग करने के लिए इजी होए। अब इसको आप एक बड़े जार में अच्छी तरह से 1000 ml को डाल लीजिए। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ मेजरमेंट के हिसाब से लिया है सो दैट आपको इजीली समझ में आ सके। ये देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 1000 ml लिखा हुआ है ना, ये प्रॉपर यहाँ पे 1000 ml है, राइट गाइस। अब इस हिसाब से आपको यहाँ पे लेना है 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। ये हमने 50 ग्राम कैल्शियम लिया है जो कि हमने मेजरमेंट कर लिया है वेट मशीन से। आप भी अच्छी तरह से मेजरमेंट कर लीजिएगा वेट मशीन पे और फिर 50 ग्राम कैल्शियम को ले लीजिएगा। अब इसको मिक्स करने के लिए हम यहाँ पे एक फीडर की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे। आपको इसको मिक्स कैसे करना है, अब एक साथ आप पूरा ये मत डालिएगा, पूरा मिक्स करेंगे एक साथ तो ये गर्म होता है तो ये जल्दी रिएक्ट होएगा पानी में जाने के बाद। आप इसको थोड़ा थोड़ा डालिएगा, जैसे कि मैं डाल के दिखा रहा हूँ, इतना डालिएगा और इसको मिक्स कीजिएगा। उसी तरीके से मिक्स होने के बाद थोड़ा और डालिए, एक साथ पूरा मत डालिएगा सो दैट वो ज़्यादा रिएक्ट होए। आप उसको स्लोली स्लोली डालते रहिए और मिक्स करते रहिए। ग्लव्स हाथ में ज़रूर पहनिएगा क्योंकि आपकी स्किन के लिए कौन सा केमिकल, कौन सा पाउडर आपके स्किन को रिएक्ट करे वो कुछ नहीं पता कि आपकी स्किन को क्या चीज़ की एलर्जी है। तो हमेशा एक ग्लव्स पहनिएगा गाइस। ये देखिए, अभी हमने 50 ग्राम्स को भी 4 पार्ट में हमने ऐड किया है ना। स्लोली स्लोली डालिए, कोई टेंशन नहीं गाइस। आप अपने एक्वेरियम के लिए कैल्शियम मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए आप आधा 1 घंटा निकाल सकते हैं गाइस। नाउ कैल्शियम हमारे टैंक में बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, जैसे कि स्कल्स, हमारे लाइव रॉक्स, जो हमारे डेड रॉक्स हैं उनको लाइव करना, बहुत सारी चीज़ें गाइस। फिशेस को भी कैल्शियम चाहिए उनकी बोन्स के लिए, तो आपके टैंक के अंदर जब कैल्शियम रहेगा तो फिशेस भी हेल्थी ग्रो होगी गाइस। अब ये हमारा 75% मिक्स हो चुका है, ये बचा हमारा 25%, इसको हमने डाल दिया। अब ये जब तक पूरा अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता आप इसको घुमाते रहिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप एक फीडर ही लो इसको मिक्स करने के लिए, आप एक एक्लेरिक रॉड छोटी बारीक या फिर एक ग्लास रॉड भी ले सकते हैं। नॉर्मली गाइस इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ग्लास वेसल में ही यूज़ करें मिक्स करना, क्योंकि ग्लास रिएक्ट नहीं करता है। बट ये जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है ये भी उसी तरीके से हार्ड फाइबर प्लास्टिक है जो कि कोई भी केमिकल को रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने इसमें यूज़ किया है और इसमें मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। नहीं तो कोई भी केमिकल जो रहते हैं गाइस वो रिएक्ट करते हैं प्लास्टिक के ऊपर, इसीलिए हम लोग एक्वेरियम जो होता है वो ग्लास में बनाते हैं सो दैट टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ को वो रिएक्ट ना करे, तो वो मेंटेन रखता है गाइस। अब फीडर की हेल्प से आप देख भी सकते हैं कि आपका मैग्नीशियम कैल्शियम कितना मिक्स हुआ है। ये देखिए पानी हमारा क्लियर हो रहा है और वही हिसाब से आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए। अब जब आपका वाटर, आपका केमिकल, आपका जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए
तो आप समझ जाइए कि आपका 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम आपके 1 लीटर वाटर में 1000 ml वाटर में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसके लिए गाइज या तो फिर आप डिस्टिल वाटर या तो RODI वाटर ही लीजिए, आप उसके अंदर नॉर्मल वाटर मत यूज़ कीजिएगा, ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए। सो फाइनली आपका जब सोल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा कैल्शियम डोजिंग, इस तरीके से आपका जो RODI वाटर है क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको। सो नाउ इसका जब आपका लिक्विड आपने बना लिया है 1000 ml, अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद गाइज आपको लेना है कंपोनेंट स्टोरेज। ये स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आता है अपना A, B कंपोनेंट, C कंपोनेंट एंड K कंपोनेंट। अब C और K किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस दूसरे मेथड में। अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे सिर्फ चाहिए A और B, तो मैं C और K को साइड में रख देता हूँ। अब यहाँ पे A और B में से हमको 5 ml लिक्विड लेना है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स है हम 5 ml लेंगे। इसके लिए आपको एक सिरिंज लेना है, सिरिंज के ऊपर 5 ml दिख रहा है आपको। इस तरीके से आप एक 5 ml ले लीजिए, दिख रहा है गाइस 5 ml, और डायरेक्ट जो आपने लिक्विड बनाया है कैल्शियम का उसमें आप इसको डाल दीजिए 5 ml को। नाउ हमने स्ट्रॉन्ग A डाल दिया है 5 ml, इसके बाद हमें B, स्ट्रॉन्ग B जो है वो भी हमको डालना है 5 ml। तो सेम तरीके से हम स्ट्रॉन्ग B भी जो है 5 ml उसी तरीके से ले लेते हैं और हमारे सॉल्यूशन में डाल देते हैं ना। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से आप बंद करके रखिएगा। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ मिक्सर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसको आप एक 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सो नाउ गाइस, ये आपका कैल्शियम सॉल्यूशन रेडी है। इस तरीके से आपको आपका एक्वा फॉरेस्ट कैल्शियम सॉल्यूशन बनाना है गाइस। ये सही और प्रॉपर तरीका है आपके टैंक के लिए। आपको अगर जो कैल्शियम सॉल्यूशन बनाना है तो इस तरीके से आप अपना डोजिंग के लिए कैल्शियम बना सकते हैं। अब अगर जो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो 1 लीटर के हिसाब से हमने 50 ग्राम डाला है, A कंपोनेंट 5% डाला है, 5 ml डाला है, और B कंपोनेंट हमने 5 ml डाला है। तो उसी तरीके से आप कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करके आप जैसे ये हमने 100 ml में कितना यूज़ किया, 1000 ml में हमने कितना यूज़ किया, वो हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर जो आपको सपोज समझ लीजिए 5 लीटर बनाना है आपको, है ना, 5 लीटर एक टाइम पे बनाना है, तो 5 लीटर के लिए आपको कितना करना है, 5000 ml। ओके 5000 ml, जैसे ये 1000 ml है वैसे 5000 ml लेना है। उसके बाद आपका जो कैल्शियम है वो आपको लेना है 250 ग्राम्स। जैसे हमने यहाँ पे 50 ग्राम्स लिया है तो वहाँ पे आपको 50 ग्राम्स लेना है। 50 ग्राम्स के बाद आपका कंपोनेंट A जो है वो आपको लेना है 25 ml। जैसे कि 5 ml हम लोगों ने
1000 ml में यूज़ किया तो उसी हिसाब से आपको ये 25 ml लेना है, और बी कंपोनेंट जो है बी स्टोर ये आपको सेम 25 ml लेना है, और इस हिसाब से आप अपना 5000 ml कैल्शियम डोजिंग सॉल्यूशन के लिए आप अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके गाइस, नाउ गाइस, जैसे कि आपने अपना डोजिंग के लिए सॉल्यूशन बना लिया है, तो टॉपिक आता है कि हमें हमारे मरीन एक्वेरियम में डोजिंग क्यों देना ज़रूरी है। हमें हमारे मरीन टैंक में डोजिंग इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि गाइस हमारे टैंक में जो कैल्शियम रॉक्स है, हमारे कोरल्स हैं, हमारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और हमारा एंटायर टैंक कैल्शियम कंज्यूम करता है, यानी कि हर एक चीज़ को कैल्शियम की ज़रूरत है, इसीलिए वो कैल्शियम ऑब्जर्व कर लेता है, तो कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। अब हमें कैल्शियम का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसको कितना और किस हिसाब से डोजिंग करना है। डोजिंग के लिए गाइस डोजिंग पंप होता है, लेकिन फिर भी अगर जो आपको डायरेक्टली टैंक में डोज करना है तो कितना करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 100 ml जो सॉल्यूशन आपने बनाया है वो 100 लीटर के हिसाब से आपका कैल्शियम लेवल रेज करता है। नाउ गाइस, सबसे बेस्ट तरीका है आपके टैंक में कैल्शियम लेवल कितना कम हुआ है वो आप टेस्ट किट की हेल्प से आप मेजर कर लीजिएगा कि डेली कंजम्पशन आपके टैंक का कितना है, यानी कि डेली आपके टैंक में कितना कंजम्पशन हो रहा है कैल्शियम का, या तो 60 ml या 50 ml या 30 ml या 90 ml या 100 ml कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो एक हफ्ते के लिए आप टेस्ट किट की हेल्प से आप अपने टैंक को डेली कैल्शियम लेवल मेजर कीजिए, और वो हिसाब से फिर आप अपने डोजिंग पंप में कैलकुलेट करके उतना डोजिंग का आप मेजरमेंट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप अपने टैंक को मेजर कीजिए और अपने टैंक में आप सॉल्यूशन ऐड कर लीजिएगा, डोजिंग पंप या तो फिर मैनुअली। ओके गाइस, सो गाइस होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो दैट आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने सीखी है वो आप तक ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।